मैं आप सभी यंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने सिलेबस के पहले पेपर पर और सेकंड पेपर पर चर्चा की है। सेकंड पेपर में कुछ सिलेबस की चर्चाएं अभी तक बची हुई हैं। आज ये 10वें एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। युवा दोस्तों, मूल रूप से समाजशास्त्र आपके जीवन में, आपके आसपास के जीवन में, या आपके स्टेट में, या आपके देश में, या सार्वभौमिक समाज में रोजमर्रा की जिंदगी से होते हुए मौलिक आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति की जाती है, इन सभी पर एक आनुभाविक अर्थात एम्पिरिकल या वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिवली और विवेकशीलता के पैमाने के तहत अर्थात रेशनैलिटी के तहत जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उन सभी का अध्ययन है। परंपरागत समाज से लेकर और आप देखेंगे आदिम साम्यवादी समाज से लेकर होते हुए समाज की जो अत्याधुनिक या आज का समाज जो है, जहां बच्चा जन्म लेते ही कुछ ही दिनों में, महीनों में, वर्ष में नहीं, दिनों में, महीनों में वह सोशल मीडिया के साथ या कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ जो खेलना शुरू करता है और वहां से जो उसकी सोच बनती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज चैनल पर था, बैठा हुआ था। वहां एक परिचर्चा होने लगी। बॉलीवुड की एक मानी हुई हस्ती उन्होंने बहुत संघर्ष किया है फिल्म में, जैसे करीना कपूर है या टैगोर फैमिली में और फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अचानक तैमूर का आ जाना या भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी या पूर्व कप्तान
कोहली और उनकी पत्नी और उनका उनकी बच्ची, ये सारे जो हैं मीडिया पर छाए हुए हैं। एक समाज का अंग ये भी तैयार हो रहा है, अर्थात हमारे बच्चों को, आम बच्चों को कैसे सोशलाइज किया जाए, यह भी एक नए तरीके से विकसित हो रहा है। और इसका भी समाजशास्त्र बड़ा ही वस्तुनिष्ठ ढंग से, सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर रहा है। क्योंकि समाजशास्त्र समाज में घटने वाली समस्त घटनाओं का, चाहे वो भारत में घट रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, या आदिवासियों में घटना घट रही हो, या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड में या इंस्टीट्यूशन में, इसी के तहत एपिसोड 9 में मैंने आप लोगों से किनशिप की चर्चा की थी, नातेदारी की चर्चा की थी, और उससे पहले हमने क्लास का कॉन्सेप्ट, जो आपके सिलेबस का बहुत डोमिनेंट पार्ट है, उसकी चर्चा की थी। उसी बीच में एक चुपके से मैंने आप लोगों के बीच में एक कॉन्सेप्ट रखा था, जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है रिलीजन। भारत दुनिया का बड़ा एक अलबेला, यूनिक अम्ब्रेला रहा है, परंपरा से लेकर के, अर्थात वैदिक समाज से लेकर के और अभी तक। यहां हर धर्म के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, हर सेक्ट के लोगों को पनाह देता रहा है। हमारे यहां ब्राह्मणवादी तंत्र, शैववादी तंत्र, वैष्णववादी तंत्र और बाद में हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र और अफगानी, टर्किश, ये सभी विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हमारे यहां रहते रहे। आज मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चार भाई भाई का स्लोगन जो है, हम लंबे समय से, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग आजादी के, मेरे समकालीन जो हैं, आजादी के दूसरे दशक की या 2.5वें दशक की देन है। तो 2.5वें दशक से लेकर के 7.5 दशकों के बीच में हमारे यहां कम से कम 2 जनरेशन चले गए हुए हैं। हम जब जनरेशन की बात करते हैं तो 20 वर्षों का एक जनरेशन हम लोग देख लेते हैं, तो लगभग हम 3.5 जनरेशन को पार कर चुके हैं। युवा दोस्तों, समाज शास्त्र में इस तरह से यदि अध्ययन करेंगे आप, तो समाज शास्त्र में अब आपको 71% मार्क्स यूपीएससी में सिक्योर करने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया है कि सोशियोलॉजी ही एक ऐसा ऑप्शनल आज है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, अर्थात बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करा सकता है। और उसका फायदा आपकी एसे राइटिंग पर भी होगी। उसका फायदा इंडियन सिस्टम को जब
जनरल स्टडीज में देखने का प्रयास करेंगे इंडिया 2022 के माध्यम से। 22 नहीं कह करके हम 21 कहेंगे, लेकिन कोविड के कारण जो है उसको 21 कहा जाए, 22 कहा जाए, क्योंकि मेरे पास में अभी वो बुक आई नहीं है, सेंसस पूरा तैयार नहीं हुआ है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के तहत जब अध्ययन करेंगे तो अध्ययन की धारा एक महत्वपूर्ण बिंदु बन करके आपके सामने में आएगा और आपको अच्छा मार्क्स सोशियोलॉजी में दिलाएगा। मुझे आपसे आज जो चर्चा करनी थी उसकी भूमिका मैंने आप लोगों के बीच में रखी, वह है इंडियन रिलीजन। इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के तहत मुझे आप इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें और अपना जैसे सजेशन दे रहे हैं वैसा ही सजेशन देते रहें। थैंक यू वेरी मच।